बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और इसराइली मसनूआत के बाइकॉट के लिए शेख सैयद अस्पताल के डॉक्टर सड़कों पर आ गए। डॉक्टर्स ने फ़लस्तीनियों की हलाकतों की पुरजोर मजम्मत करते हुए हुकूमत वक्त से इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने का मुतालबा किया है। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए शेख सैयद अस्पताल ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ज़ेरे तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली अस्पताल OPD से शुरू होकर सिटी पुल से होती हुई दुआ चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली में डॉक्टर अमजद अली, डॉक्टर अकमल, डॉक्टर फहीम, डॉक्टर गफार, YNA की सदर साजिदा और डॉक्टर सायरा समेत डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर्स ने दुआ चौक में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इनकी तमाम अशिया के बाइकॉट का ऐलान करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। पाकपतन से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राव अली जौहर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतजामिया पाकपतन के ज़ेरे तमाम योम स्याह के मौका पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बख्तियार काकी तक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में महकमा सेहत, महकमा तालीम समेत मुख्तलिफ इदारों, सियासी समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने की। रैली शुरा ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बख्तियार काकी चौक तक रैली निकाली। एहतजाजी रैली में कश्मीरियों के हक में नारेबाजी भी की गई। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर ने कहा है कि रैली का मकसद कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गासबाना कब्जा के खिलाफ और आज़ादी की जदोजहद अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। आलमी ताकतों को चाहिए कि वो भारत पर दबाव डालकर कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इनका हक दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकपतन की डिस्ट्रिक्ट में हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं कि जो 75 साल पहले भारत की जारहियत जारहाना मुजाहिरा किया और कश्मीरियों के मज़लूम के खुद इरादियत के ऊपर एक जुल्म व सितम का एक सिलसिला शुरू किया जो कि आज तक जारी है, उसकी मजम्मत करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हुए जो आर्टिकल 35A और 375 को एब्रोगेट किया गया है और कश्मीरियों का जो एक खसूसी हैसियत है, कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उस सिलसिले में हम उस चीज़ की मजम्मत करते हैं और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है और इंशाल्लाह एक पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। मारूफ खतीब की जिला बंदी और महफिल मिलाद की इजाज़त न देने पर अकीदतमंद सरापा एहतजाज बन गए। मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती की पाकपतन आमद और खिताब पर पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। अकीदतमंदों के मुताबिक खतीब मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती पूरे पाकिस्तान में खिताब करते हुए और महफिल में शिरकत करते हैं। हालिया दिनों में काड़ा और लाहौर समेत मुख्तलिफ मकामात पर महाफिल में शिरकत की और खिताब किया, मगर जिला इंतजामिया ने पाकपतन में आने और महाफिल में खिताब करने पर पाबंदी लगा की है। आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ के सदर पीर सैयद अब्दुल रज़ाक शाह और मुरीदीन के मुताबिक मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती की ज़िला बंदी ख़त्म की जाए, महफिल मिलाद की इजाज़त दी जाए। महफिल मिलाद की मुंतज़मीन ज़िला इंतज़ामिया के मुकम्मल SOPs पर अमल करेंगे। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही ज़मान ज़ुज़ई के मुताबिक PK 84 उम्मीदवार मलिक फरहाद का हुज्जा सदर हशमत महमद आमद पर लोग पुरजोश और साथ देने की यकीन दहानी। इस वक्त मलिक फरहाद ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ गरीबाबाद अजरखानी 2 NC में और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि PK 84 का उम्मीदवार साबिका ANP डिस्ट्रिक्ट सदर मलिक फरहाद खान मौजूद हैं। उनकी यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उनसे बात करते हैं। सर, मंशूर क्या है और क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए और इस वक्त आपने ये प्रोग्राम भी देखा। असल में हमारे अवामी नेशनल गुंद का जो मंशूर है उसमें अगर आप देख लें तो 2008 में भी जितने हमारे मंशूर के हिस्से थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरे किए हैं। और इस दफ़ा अगर आप देख लें उस वक्त 2008 में जो इलेक्शन था उसमें एजुकेशन के हवाले से हमने जितने काम किए हैं, जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, तो इस दफ़ा अगर अल्लाह ने चाहा और अवामी नेशनल गुंद का हुकूमत आया तो इंशाल्लाह
अपने बच्चों के लिए फ्री तालीम देंगे और बच्चों के लिए वजीफ़ा भी मुकर्रर करेंगे इंशाअल्लाह। तो सर वापडा के हवाले से अगर हम देखें तो आपके हल्का बहुत पासमंदा है, तो उसके हवाले से कोई है? सेहत के हवाले से भी पासमंदा है, निकासी भी नहीं है, रोडें भी नहीं है, इसके हवाले से क्या? इस तरह के वापडे के हवाले से आपने बात की है कि आपने अगर देखा होगा कि पाकिस्तान बनने से पहले जो तारे यहाँ पर बिजली के खंभे वो अभी तक हैं, और इस वजह से कई अमवात पेश आए हैं, ऐसे हादसात पेश आए हैं। तो इंशाल्लाह अवामी नेशनल गुंद की हुकूमत आएगी तो सबसे पहले ये बूसीदा तारे इंशाल्लाह हम इसे हटाएंगे और नए तारे लगवा के। सर ये बताएं कि आप लोगों की हुकूमत की चंद MNAs ने मिलकर कौमी असम्बली में NFC अवार्ड जीता, और हमारे पुख्तून पर आप लोगों ने एक एहसान किया कि इसको अपना नाम भी दिया। अगर मज़ीद अल्लाह ने आपको मौका दिया तो क्या NFC अवार्ड के मुताबिक आप अपना हक़ लेके आ जाएंगे कि नहीं? इंशाल्लाह अवामी नेशनल गुंद की ये एक बड़ी कामयाबी थी। उस वक्त हमारे मैंडेट इतना नहीं था, और अल्लाह सेहत दे हमारी मिली मशर असफंदियार वली ख़ान को कि उसकी क़यादत में ये NFC अवार्ड 18वीं तरमीम जो सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा का एक पहचान बना। तो इंशाल्लाह आइंदा अवामी नेशनल गुंद की हुकूमत अगर खुदा ने चाहा आया और हमारे मरकज़ में अगर 30-35 सीटें आई तो हम आपको इस चैनल के वास्ते सबको दिखाएंगे कि इस पुख्तूनख्वा के अवाम के तकदीर इंशाल्लाह कैसे बदलेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ PK 84 के उम्मीदवार मलिक फरहाद खान। उसका कहना था कि अगर अल्लाह ने हमें फिर मौका दिया और हम कौमी असम्बली में कम अज़ कम 20-25 MNAs के साथ पहुंच गए तो इंशाल्लाह जिस तरह NFC अवार्ड 18 तरमीम पास किए, पुख्तूनख्वा को नाम दिए, कौम को नाम दिए, इसी तरह हम वो तमाम बकायाजात भी वफाक से वसूल करके इन पुख्तनों पर लगाएंगे। शाहिद ज़मानी सुबह से ऑन न्यूज़ पेशावर। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। यारा जहां कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत और जन्नत किसी काफिर को ना मिलेगी। मुल्क भर की तरह आरवाला में भी कश्मीर के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर के हवाला से सरकारी सतह पर यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल खान ने की। मज़ीद जानते हैं आरवाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट। आरिफवाला में कश्मीर के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर के हवाला से सरकारी सतह पर आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। बल्दिया चौक से जिन्ना चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल और चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद नदीम, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद असलम और सदर PMA डॉक्टर सईद अहमद शेख ने की। रैली में सरकारी स्कूलों के तलबा, सरकारी महकमों के मुलाजमीन, ताजरान, सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले मज़ालम की शदीद मजम्मत की और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए। आखिर में कश्मीर की आज़ादी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर मुल्क भर के दीगर हिस्सों की तरह हासिलपुर में भी हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जब्बा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती की ज़ेर निगरानी यौम स्याह भरपूर अंदाज से मनाया गया और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। रैली में चीफ ऑफिसर बल्दिया वकास गुजर, सदर पटवार यूनियन रबनवाज पटवारी समेत कसीर तादाद में बल्दिया मुलाजमीन और टीचर्स ने शिरकत की। रैली म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस चौक तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती ने की। रैली में स्कूल के तालिब इल्मों के अलावा शहरियों ने भरपूर शिरकत की और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद किए। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस गेट पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, इंसानी जान की बेतौकीरी, खवातीन की बेहुरमती और बच्चों को बिनाई से महरूम करने की जो वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं, इसने इंसानियत पर ईमान रखने वाले लोगों का दुनिया भर में शदीद इस्तराब है। बच्चों को बिनाई से महरूम करने के
जो वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं, इसने इंसानियत पर ईमान रखने वाले लोगों को दुनिया भर में शदीद इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है। इनका कहना था कि 27 अक्टूबर 1947 वो स्याह तरीन दिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान हुकूमत की सरपरस्ती में पटियाला की फोर्सेस अक्टूबर से कबल ही मकबूजा कश्मीर तैनात कर दी गई थी और 27 अक्टूबर हमारी तारीख का स्याह दिन है, जिस दिन से मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जारहियत और बर्बरियत का आगाज़ होता है। कश्मीरी अवाम ने 1947 से लेकर आज तक एक दिन के लिए भी हिंदुस्तानी कब्जा कबूल नहीं किया। इस मौका पर मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए दुआ भी की गई। शामिल करते हैं टन्नू मोहम्मद खान से। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, म्यूनसिपल कमेटी, ह्यूमन राइट्स और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए अलग अलग रैलियाँ निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, म्यूनसिपल कमेटी, ह्यूमन राइट्स और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से अलग अलग रैलियाँ निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर रैली के शुरा से असिस्टेंट कमिश्नर नईम सोमरू, म्यूनसिपल चेयरमैन सैयद शाह नवाज, मोहसिन शाह बुखारी, अशरफ पटियाल और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। भारत ने कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है और पूरी दुनिया खामोश है, जो कि काबिल मुजम्मत अमल है। पाकिस्तानी अवाम के दिल कश्मीरी अवाम के साथ धड़कते हैं। हम कश्मीरियों की जदोजहद की मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं। इस मौका पर मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में नारेबाजी की और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि कश्मीरी अवाम और फ़लस्तीनी अवाम के साथ होने वाले जुल्म और जबर का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। कोचा म्यूनसिपल कमेटी के ज़रिए तमाम योम स्याह कश्मीर मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर, CEO इश्तियाक गोंदल, सदर बार तोकीर अशरफ, इंचार्ज रेस्क्यू शौकत अली, दीगर अफसरान शरीक हुए। गोजा के म्यूनसिपल कमेटी हॉल में 27 अक्टूबर योम स्याह कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम और रैली मुनाकिद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर, CEO इश्तियाक गोंदल, मुफ्ती इसरारुल बहार शाह शरीक हुए। सदर बार तोकीर अशरफ, सदर अंजुमन ताजान मंसूर भंगू, इंचार्ज रेस्क्यू 1112 शौकत अली भी शरीक थे। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर का कहना था कि कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम अब बंद होने चाहिए। कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। सदर बार तोकीर अशरफ ने कहा कि भारतीय और इसराइली मुजालिम पर उम्मत की खामोशी काबिल मुज़म्मत है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इसकी आज़ादी तक मसलूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक 76 सालों से कश्मीर पर नाजायज़ भारतीय तसल्लुत के खिलाफ आज मुल्क में योम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। विहाड़ी में भी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने की। मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी ज़िला इंतजामिया के ज़रिए तमाम कश्मीरियों और फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए DC सैयद आसिफ हुसैन शाह की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से किया गया और मुल्तान रोड जिला कौंसिल पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने बैनर्स उठाए हुए थे। शुरा ने कश्मीरियों के हक और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे लगाए। रैली में ADC जनरल अब्दुल जब्बार, CEO जिला कौंसल नासिर नुमान शाह, मेंबर पंजाब बार कौंसल राव शिराज रजा, एडवोकेट मेहर शेर बहादुर लक दीगर तमाम मुकातबे फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने इस मौका पर कहा कि 27 अक्टूबर 1947 इंसानी तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारतीय फौज के जुल्म और जबर के बावजूद कश्मीरी अपने हक खुद राथियत के मुतालबा से 1 इंच पीछे नहीं हटे। भारत नौश्ता दीवार पढ़ ले और तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी कश्मीर और फ़लस्तीन की किस्मत का फैसला हक और असूलों की बुनियाद पर करें। कश्मीरियों और फ़लस्तीन को आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक मिलना चाहिए। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों और फ़लस्तीन की अजीम जदोजहद आज़ादी की मुकम्मल हमायत जारी रखेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा है जी, आज 27 अक्टूबर योम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। इसमें आज एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें तमाम शहरियों ने शिरकत की। तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने, इंक्लूडिंग हमारे अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, लॉयर्स और तमाम जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, सब ने भरपूर शिरकत की और 27 अक्टूबर को योम स्याह के तौर पर मनाया, जिसका मकसद ये है कि कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना है। आपको पता है कि आज से 76 साल पहले 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने कश्मीर में मुदाखलत की और वो मुदाखलत आज तक जारी है। जुल्म सितम का सिलसिला कभी भी नहीं रुका। 76 साल में कश्मीरियों की बेशुमार शहादतें हुई और उसके साथ साथ जुल्म बर्बरियत की बहुत बड़ी दास्तानें हैं। इस सिलसिले में 27 अक्टूबर योम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। हमारा मकसद ये है कि हम
अक़वाम आलम से ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों के जो मसाइल हैं वो उनकी उमंगों के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक उनका फौरी हल निकाला जाए। थैंक यू। आदिलाबाद से खबर देते चलें। प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर के सदर जाम तालिब हुसैन मलंगी के भाई जाम तैयब हुसैन भारा, जो कि गुज़िश्ता रोज़ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए थे, जिनकी दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें कुछ अहम मेहमानों ने अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से दावत वलीमा में शिरकत ना कर सके, जो कि गुज़िश्ता रात मौज़ा महवाल वासा बस्ती बख्शापुर में सहाफ़ी जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिहाइशगाह पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें बैरिस्टर सरदार नबील खान, चौधरी आसिफ रशीद, सरदार जवाद खान डाहर, मियाँ हमीदुल्लाह शेख, सरदार जाम अवैस बहादुर, सरदार जाम गुलाम सफ्तर वासा, जाम गुलाम हुसैन अंधर, चौधरी सफ्तर, मौलवी मिठल खान पनवार, जाम नवीद इकबाल भेट, ASI जाम अयाज अहमद झल्लन, मलिक रियाज अहमद दर्ग, जाम गुलाम हैदर वासा, जाम तालिब हुसैन भारा, एडवोकेट जाम आशिक हुसैन भारा, जाम रफ़ीक अहमद धांधो, जाम राजी अहमद धांधो, रईस रफ़ीक चाचड़, मलिक अल्ताफ़, मलिक फ़याज़ अहमद, जाम मोहम्मद अजरम झल्लन, जाम सदीक अहमद धांधो और दीगर ने शिरकत की। आने वाले तमाम मेहमानों का इंतज़ामिया ने ढोल की थाप पर वेलकम भी किया, जबकि आने वाले मौसस मेहमानों ने दुल्हा को शादी की मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। मेज़बान जाम तालिब हुसैन मलंगी आने वाले तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बदतरीन चार्ली टंडो यूसुफ के करीब पुलिस मुकाबला, इंतहाई मतलूब आइस डीलर हलाक। हैदराबाद पुलिस की सुबह खुफिया इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई, पुलिस की इंतहाई मतलूब और बदनाम ज़माना मंशा डीलर की मौजूदगी की इतला पर छापामार कार्रवाई। पुलिस की थाना टंडो यूसुफ की हदूद बदीन चार्ली के करीब छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस मुकाबला पेश आया, जिसमें इंतहाई मतलूब और बदनाम ज़माना क्रिस्टल आइस डीलर सजाद वल्द शीरीज़ादा सवाती पठान हलाक हो गया, जबकि मुलजिम के दीगर 3 साथी मौका से फरार हो गए। पुलिस की छापामार कार्रवाई और पुलिस मुकाबले के नतीजे में क्रिस्टल आइस और 2 अदद क्लाशनकोव बरामद हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हलाक मुलजिम सजाद सवाती पठान पुलिस मुकाबले और 2 गैर कानूनी असलाह के मुकदमात में मुलव्वस और मतलूब था। हलाक मुलजिम क्रिस्टल आइस की सप्लाई और फरोख्त में हैदराबाद पुलिस को इंतहाई मतलूब था। पुलिस की आज की कामयाब कार्रवाई के बाद हैदराबाद में क्रिस्टल ऐसे जैसे नसूर नशे की फरोख्त और सप्लाई में गैर मामूली असरात मुतवक्का। पुलिस की मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए शहर भर में सख्त नाकाबंदी जारी। कोटली लोहारा से खबर शामिल करते हैं। वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोटली लोहारा मारूफ सहाफ़ी कामरान सुलहरी और रिजवान सुलहरी की वालदा माजदा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। इनकी नमाज जनाजा और तदफीन अब्दुल्ला शाह कब्रिस्तान में हुई। मरहुमा की नमाज जनाजा फातिहा ख्वानी में इलामा हाफिज इब्रार, इलामा हकीम ज़िया, मलिक नदीम मुनव्वर, CEO एंटी करप्शन बाउसलीम अहमद, चौधरी फजल महमूद साबिक चेयरमैन, मलिक अमजद मुंगड़ एडवोकेट, मलिक खुर्शीद अहमद, रिजवान ताहिर एडवोकेट, जफर गंगी, हाजी मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नुमान भट्टी, अकरम सुलहरी, मोहम्मद अहमद सुलहरी, चौधरी आसिफ चर, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर जाहिद, डॉक्टर जुल्फकार भट्टी, मुमताज सोहल, मलिक यूसुफ, मलिक अरशद बिल्ला, हाजी अख्तर मेहर, जावेद हैप्पी बट, मलिक चांद, चौधरी अरशाद भट्टी, मियाँ सलीम, मियाँ अजमल, साइनेका, अकील शाह, तारिक मुगल, शमीम अहमद कालसान, फैसल तोर एडवोकेट, चौधरी समीर गुजर, समर अब्बास शाह, अली गुजर एडवोकेट, मलिक गुलाम हैदर, चौधरी इरफान, गुलजार सदीकी, एजाज हाशमी, सैयद आरफ शाह, हाजी गुलजार अहमद, शहजाद तोर, मलिक इम्तियाज एडवोकेट, दानिश मुगल नाज, काशी बड़ाइच, शेख जुबैर, शेख लुकमान, सैयद जबार, आरिफ तबस्सुम, इसाक वलाना एडवोकेट, तारिक तैयब, मलिक अफजल लखारी, अवैस अहमद, इमरान अमीन, मलिक महबूब, इमरान गनी, मोहम्मद अकरम समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इलाके अस्करी पार्किंग एरिया में कसीर मंजिला इमारत की तामीर पर पाबंदी के सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। अपील आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट की जानिब से जमा कराई गई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए। बेंच ने दरख्वास्त गुजार की वकील आबिद जुबैरी से आइन में डायरेक्टोरेट की
حیثیت رولز آف بزنس 1983 یا کسی قانون کے بارے میں پوچھا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ نہ تو خیراتی ادارہ ہے نہ ہی کارپوریشن. جب کوئی ادارہ آئین اور قانون میں قانونی حیثیت نہیں رکھتا تو وہ درخواست کیسے دائر کر سکتا ہے. انہوں نے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ پر حیرت کا اظہار کیا جس نے ڈائریکٹوریٹ کو اپیل دائر کرنے کی اجازت دی. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی اور ملک بدری کے موضوع پر تبصرہ کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے جمعرات کو کہا کہ ہر پاکستانی کی حفاظت اور سلامتی انتہائی اہمیت کی حامل ہے جس پر کسی بھی قیمت پر سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. فوج کے میڈیا ونگ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے یہ بات نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ 25 کے شرکاء سے بات چیت کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش. معزول وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش. اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو نواز شریف کی العزیزہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کو چیلنج کرنے والی اپیلوں کو بحال کر دیا. جب قومی انسداد بدعنوانی کے نگران ادارے کو کوئی اعتراض نہیں، عدالت نواز شریف کی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا رہی تھی. اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جمعے کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے جا رہے ہیں جس میں اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے خلاف دائر مختلف شکایات پر غور کیا جائے گا. SJC واحد آئینی فورم ہے جو اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے طرز عمل کا جائزہ لے سکتا ہے اور آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ان کی برطرفی کی سفارش کر سکتا ہے. جسٹس عیسیٰ SJC کے چیئرمین ہیں. اس کے دیگر ارکان میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم افغان شامل ہیں. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے جمعرات کو کہا کہ ہر پاکستان کی حفاظت اور سلامتی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس پر کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. فوج کے میڈیا افیئرز ونگ نے بتایا کہ انہوں نے یہ ریمارکس نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے دوران پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی اور ملک بدری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہی. اس ماہ کے شروع میں حکومت نے افغان شہریوں سمیت تمام غیر دستاویزی تارکین وطن کو آخری تاریخ تک پاکستان چھوڑنے کا الٹیمیٹم دیا تھا ورنہ قید اور ان کے متعلقہ ممالک کو ڈپورٹ کرنے کا خطرہ ہے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی سید خالد ہمدانی کی جانب سے فرائض کے انجام دہی کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر تحفظ سینٹر کے اسٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹس دیے گئے. CPO نے افسران کی حوصلہ افزائی کی اور بہتر کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھنے کی ہدایات. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق EGOA FIA یونٹ اسلام آباد کی بڑی کارروائی. غیر قانونی طور پر گیس میٹر کی تنصیب میں ملوث گینگ کا سرگنا گرفتار. ملزم امجد پرویز کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا. ملزم سوئی ناترن گیس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ملازمین کی ملی بھگت سے غیر قانونی طور پر گیس میٹرز کی تنصیب میں ملوث تھا. ملزم خود کو SNGPL کا ملازم ظاہر کر کے جعلی بلز جاری کرنے میں بھی ملوث تھا. ملزم جعلی بلز کے عوض لاکھوں روپے بٹورتا رہا. غیر قانونی طور پر میٹرز کی تنصیب اور جعلی بلوں کے اجرا سے قومی خزانے کو لاکھوں کا نقصان ہو رہا تھا. چھاپہ کے دوران ملزم کے قبضہ سے غیر قانونی گیس میٹرز برآمد کر لیے گئے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سائبر کرائم سرکل اسلام آباد اور راولپنڈی کی بڑی کارروائیاں. شہریوں کی معلومات تک غیر قانونی رسائی اور خرید و فروخت میں ملوث 2 ملزمان گرفتار. ملزمان میں محمد اسرار اور عبد المتین شامل. ملزم اسرار کو اٹک سے جبکہ ملزم عبد المتین کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا. ملزمان شہریوں کی معلومات CDR سیم کی معلومات کی خرید و فروخت میں ملوث پائے گئے. ملزمان بھاری رقوم کی عوض شہریوں کی معلومات کو فروخت کرنے میں ملوث پائے گئے. ملزمان کے قبضہ سے 9 عدد موبائل فون، 20 سم کارڈز، 2 لیپ ٹاپ اور 4 ہارڈ ڈرائیو برآمد کر لیے گئے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق شمالی پریس کلب کا واہگہ ٹاؤن رامپورہ میں شاندار افتتاح ہوا جس میں صحافیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ معروف سیاسی سماجی کاروباری شخصیات، ممتاز سیاستدان اسرار الحق بٹ، جنرل سیکرٹری عوامی نیشنل پارٹی امیر بہادر خان، VIP کلر والے رہنما علی عمران، پاکستان پاور لائن ویلفیئر ٹرسٹ فار ہیومن رائٹس چیئرپرسن ڈاکٹر عظما، امیدوار MPA حلقہ PP 145 میڈم طلعت طفیل، سینئر صحافی سائمہ، آفیسر علی
اور شمالی لاہور پریس کلب کے مرکزی عہدیداران سرپرست اعلیٰ ملک خرم، صدر حافظ عمر، جنرل سیکرٹری سینئر صحافی کیسر کھوکھر، چیئرمین شمالی لاہور پریس کلب یونس اوان نے حلقہ معززین کے ساتھ افتتاح کیا۔ افتتاحی موقع پر اسرار الحق بٹ علی عمران اور امیر بہادر خان ہوتی نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ صحافی ملک کا چوتھا ستون ہے جن کی معاشرے میں کڑی نظر ہوتی ہے۔ ہم ان کے کردار کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ماہر قانون دان ملک خرم شہزاد ایڈوکیٹ کا راولپنڈی کے بعد ٹیکس لا کا رخ۔ بعدالت جناب سعادت حسین ملک ASJ ٹیکس لا نے ملزم سعید خان کو 2.5 کلو چرس کے مقدمہ میں باعزت بری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزم سعید خان کو تھانہ واکینٹ کی پولیس نے 2.5 کلو چرس کی بھاری مقدار میں گرفتار کیا تھا۔ منشیات کے مقدمہ کے ماہر وکیل ملک خرم شہزاد نے عدالت میں ملزم کی بے گناہی ثابت کر دی اور عدالت نے ملزم کے وکیل ملک خرم شہزاد ایڈوکیٹ کے دلائل کو سراہتے ہوئے ملزم کو مقدمہ سے بری کرنے کا حکم صادر فرما دی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف ویسٹ آف اسکاٹ کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی جس میں ارشد شریف کے یوم وفات پر خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا اور جو فلسطین پر مظالم ہو رہے ہیں، انسانی حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس پر خصوصی گفتگو کی گئی اور اس بات کا سب نے مل کر عہد کیا کہ پاکستان کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری سابق رکن صوبائی اسمبلی امیدوار PP 138 پیر سید اشرف رسول نے کہا ہے کہ نون لیگ نے پوری قوت کے ساتھ انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی قائد نواز شریف نے پارٹی کو بھرپور تیاریوں اور نو نکاتی ایجنڈے کے تحت انتخابی منشور تیار کرنے کی ہدایات کر دی ہے۔ نواز شریف نے پارٹی کو ملک بھر میں بھرپور طریقے سے چلانے کا حکم دے دیا ہے جس پر پارٹی کارکنان عمل کرتے ہوئے سرگرم ہو گئے ہیں۔ نواز شریف کی سزا معطلی کی خبر مخالفین پر بجلی بن کر گری ہے۔ ملک کے آئین اور قانون کا ہمیشہ شریف فیملی نے احترام کیا، ذلت ان کے مخالفین کا مقدر بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ہر دور میں استحکام پاکستان کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھانے کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے۔ نون لیگ کی قیادت عام آدمی کا معیار زندگی بلند کرنے اور مہنگائی کا زور توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ میاں نواز شریف کے ویژن کے روشنی میں پاکستان عنقریب بند گلی سے باہر نکل آئے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان علماء کونسل کے ضلعی صدر حافظ احسان اللہ زیاں نے کہا ہے کہ تقسیم کی سیاست یقیناً ریاست کے لیے زہر قاتل ہے۔ ہمارا محبوب ملک سیاسی ابہام اور سیاسی انتقام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہجوم کو پھر سے ایک متحد اور مستعد قوم بنانے کے لیے سیاسی قیادت کا سر اور دل جوڑنے ہوں گے۔ جس طرح قیام پاکستان کے وقت ہمارے باپ دادا ایک قوم کی صورت میں سرگرم تھے، اس طرح ہمیں استحکام پاکستان کے لیے مختلف طبقات کو اپنا کلیدی جبکہ سیاسی قیادت کو اپنا قومی کردار ادا کرنا ہوگا۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانان ہند کے نجات دہندہ تھے۔ وہ ایک عہد ساز شخصیت، انصاف پسند قانون دان، نبض شناس سیاستدان اور فرض شناس گورنر جنرل تھے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک قیام پاکستان کی تاریخی جدوجہد کے دوران مختلف موضوعات پر تولنا اور پھر بولنا ان کا طرح امتیاز تھا۔ حضرت محمد علی جناح اور حضرت محمد اقبال نے پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے جو خواب دیکھے تھے، انہیں شرمندہ تعبیر کرنا ہمارا فرض اور ہم پر قرض ہے۔ سے آپ کو بتاتے چلیں PTI تاجر ونگ کے سابق ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ملنے والا عدالتی ریلیف حیران کن ہے۔ نون لیگ کی جس طرح پذیرائی کی جا رہی ہے وہ جمہوری آئینی اقتدار روندنے کی مترادف ہے۔ آج بھی PTI ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخالف سیاسی جماعتیں انتخابات کے انعقاد سے مسلسل رائے فرار اختیار کر رہی ہیں اور عمران خان کو کیسز میں الجھا کر الیکشن کے عمل سے باہر رکھنے کی سازش تیار کی گئی ہے جو کامیاب نہیں ہوگی اور جیت سچائی اور حق کی ہوگی۔ پارٹی رہنماؤں کی گرفتاریاں اور پارٹی چھوڑنے کی جبری بیانات انتقامی سیاست کی بدترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI کو بلڈوز کرنے کے لیے بنائے گئے لندن پلان کے تحت پارٹی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نت نئے کیسز ڈال کر عمران خان کو پابند سلاسل رکھنے کی بھونڈی سازش رچی گئی ہے۔ نواز شریف امپائر کو ملا کر کھیلنے کی عادی ہیں اور اس بار بھی امپائر سے مل کر انتخابی عمل کے نتائج اپنے حق میں لانا چاہتے ہیں۔ PTI الیکشن میں دھاندلی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہی ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کا واحد راستہ ہے۔
शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लार्ज विंग के नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजान के लीगल एडवाइज़र अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि फ़लस्तीन में यहूदियों ने आग और खून का खेल शुरू कर रखा है। हर लम्हा बारूद की बारिश बरस रही है। मासूम बच्चे और बेसरा माएँ अमर मुसलमा को पुकार रही हैं। फ़लस्तीन जल रहा है। सिहूनी फ़ौजियों ने गज़ा में खुराक, बिजली, पानी की सप्लाई बंद कर रखी है। हंसते बसते घर मिट्टी के ढेर हो गए हैं। मगर मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान सिर्फ करारदादों और बयानात तक महदूद हैं। ऐसे में ज़रूरत इस अमर की है कि उम्मत मुसलमा अहले फ़लस्तीन की हमायत में खड़ी हो जाए और आलमी ताकतों की मुसलमानों के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाने में किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम एक तरफ लाशें उठा रहे हैं, दूसरी जानिब वो इसराइल के दरिंदा सिफ्त फ़ौजियों से भी नबरदास्मा हैं। पाकिस्तान के अवाम इनके हौसले और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। आज अस्पतालों में ज़ख्मियों के अनबार हैं, मगर वहाँ के डॉक्टरों और अमला जांफशानी से ज़ख्मों पर मरहम रखने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के अवाम मदद के लिए सदाएं लगा रहे हैं। मुस्लिम हुक्मरानों को नाजायज़ रियासत इसराइल को लगाम देना होगी। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैज़ रसूल गुजर ने कहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए बाहर से लाया गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि जिसने इलेक्शन लड़ना हो वो बाहर हो, मगर PTI की क़यादत को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पार्टी चेयरमैन इमरान खान पर झूठे केसेस के डबल सेंचुरी मुकम्मल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई की चक्की में पिसी गरीब अवाम पर गैस बम गिराने की तैयारियां काबिल मुसम्मत हैं। गैस की कीमतों में 193% इजाफा की तजवीज़ को मुस्तरद किया जाएगा। निगरान हुकूमत IMF की एमा पर अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने से बाज रहे। गैस की कीमतों में होशरबा इजाफे से घरेलू सार्फिन और शोबा सन्नत शदीद मुतासिर होगा। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर, कौमी असम्बली और रहनुमानी वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर सैयद गुलाम रसूल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले मानती है। हमने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी और जमहूर के हकूक़ की निगहबानी की है। नवाज लीग ने पूरी मेहनत और खर्चे के बाद मीनार पाकिस्तान जलसा किया, मगर बेनज़ीर जलसे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जा सकता। लाहौर में जलसा हुआ तो इंशाअल्लाह सबको पता चल जाएगा कि कौन अवाम में हकीकी मायनों में मकबूल है। उन्होंने कहा कि नून लीग के जलसे के लिए सरकारी मशीनरी का बेदरीक इस्तेमाल निगरान हुकूमत की गैर जानबरदारी पर सवालिया निशान है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत की तरफ से जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया वो कौम के सामने है। इमरान खान के बाद अब नवाज शरीफ को लाडला बना लिया गया है। मुल्क में आज भी जमहूरी इक़्तिदार को रोंदा जा रहा है, लेकिन इलेक्शन का अल्तवा आइन से खुला इनहराफ है जिसकी पीपल्स पार्टी मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को इंसाफ के हसूल के लिए साल साल जेलों के चक्कर काटने पड़े, मगर नवाज शरीफ को अदम मौजूदगी में ही जमानत दे दी गई। अभी भी वक्त है कि सिलेक्शन की बजाय साफ शफाफ इलेक्शनों की तरफ तवज्जो दी जाए। अवाम की उमंगों की तर्जमानी और आइन पर इसकी हकीकी रूह के मुताबिक अमल ना किया गया तो नताइज भयानक निकलेंगे। डेरा अल्लाह यार से खबर शामिल करते हैं। अपने नुमाइंदे खैर बख्श खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक आज मुल्क भर की तरह जाफराबाद में भी योम स्याह कश्मीर रैलियां निकाली गई। शुरा ने हिंदुस्तान के खिलाफ और कश्मीर के हक में नारे बुलंद किए। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद में भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर योम स्याह मनाया गया। जाफराबाद में जिले इंतजामिया के ज़रिए तमाम यकजहती कश्मीर रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से घंटा घर चौक तक निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चों, उस्ताज़ा, सरकारी अफसरान, शहरी तंजीमें और अंजुमन ताजान ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरा ने भारत के खिलाफ और कश्मीर के हक में नारे बुलंद किए। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर डेरा अल्लाह यार अलीशा अब्बासी और मेयर डेरा अल्लाह यार मीर असफंदियार जमाली ने कहा है कि कश्मीर के मसलों मुसलमानों पर भारतीय जारहियत और कब्जे को 76 साल गुजर चुके हैं। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीर हमारा शहरक है। कश्मीर की आज़ादी के लिए किसी कुर्बानी से दरीक नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी बच्चा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। आलमी बरादरी अपनी खामोशी को तर्क करे। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस लेकर कश्मीरियों को हक खुद अरातियत दे ताकि कश्मीरी अपने आज़ाद मुल्क में सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।